हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब लोग। आई होप अच्छी होंगे, स्वस्थ होंगे। और ठंड उंड बहुत हो रही है, अपना ध्यान रखना है सबको। देखिए दोस्तों, बहुत समय के बाद हमारी ये वीडियो फिर से आ रही है वोकैबलरी की। तो देखिए, इस टाइम जो हमारे टीजीटी पीजीटी इंग्लिश के जो एग्ज़ाम्स हैं बहुत नज़दीक हैं। अभी हालांकि डिले हो रहा है, लेकिन कुछ समय के बाद वो स्टार्ट होने वाले हैं। तो आपको अपनी तैयारी कंटिन्यू रखनी है। जिस तरीके से भी एग्ज़ाम डेट क्लियर होगी तो आपको सूचित कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग अपनी तैयारी बिल्कुल कंटिन्यू रखें। डेली का 2-4 घंटे जो टाइम अपने बना रखा है उसको डेली पढ़ता रहें। वोकैबलरी है उसको डेली के 1-2 घंटे देता रहें। और देखिए, मैं यहाँ से फिर से हम वोकैबलरी अपने पढ़ रहे हैं। यहाँ पर 10 वर्ड लिए हैं और इसमें जो 4 वर्ड इंक्लूड हैं, यानी कि एक वर्ड को लगा के टोटल हम 50 वर्ड कवर करेंगे। और यहाँ पे मैंने कुछ एक्स्ट्रा भी कंटेंट एडिट किया है, यानी कि जो मेन वर्ड है उसका हम यहाँ पर सिनोनिम्स फाइंड करेंगे। और सिनोनिम्स के साथ साथ जो उसके अदर वर्ड होंगे, सिनोनिम्स होंगे, जो अदर सिनोनिम्स होंगे, हम उसको भी मैंने हाथ और यहाँ पर लिखा है, राइट किया है। तो यहाँ पर हम ज़्यादातर इसको क्लियर करेंगे। ओके। और ये जितने भी क्वेश्चंस हैं प्रीवियस जो हमारे प्रीवियस पेपर हुए हैं, टीजीटी पीजीटी 2021 में हुआ है या 2016 में हुआ है, ठीक है, उसी से लिए गए हैं। और ये बुक कौन सी है, जो घटना चक्र है, जो प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस पेपर्स हैं आए हुए हैं, उसी से मैं यहाँ पर सिनोनिम्स इंक्लूड कर रहा हूँ। अगर आप किसी ने भी यहाँ पर घटना चक्र बुक पढ़ी है तो आप देख सकते हैं कि पहला वर्ड कौन सा है, ठीक है, और उसका ऑप्शन कौन कौन से हैं। यहाँ जो मैंने उसका ईयर इंक्लूड किया है, तो यहाँ पर सारे इंपॉर्टेंट्स वर्ड्स हैं और आपको अपनी जो कंटिन्यूटी है वोकैबुलरी की वो कंटिन्यू रखनी है। आज से हम कोशिश करेंगे कि आपको रेगुलर कंटेंट दें, तो आप इसका ध्यान रखना है। और यहाँ पर बस ज़्यादा नहीं, आपको वीडियो को 1 से 2 बार देखना है। या तो आप इसको अपनी डायरी में भी नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान करेंगे, अच्छे तरीके से पढ़ना है, अच्छी तरीके से आपको मेहनत करनी है। आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो या टीजीटी पीजीटी इंग्लिश की तैयारी कर रहे हो, तो यहाँ पर हर किसी भी एग्ज़ाम्स में जो इंग्लिश से रिलेटिव है आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है, ठीक है। तो देखते हैं, मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि पहला वर्ड है, देखिए हमारा इंडिग्नेशन। ये सारे सिनोनिम्स हैं। तो इंडिग्नेशन का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है और उसका मीनिंग यहाँ पर हम आंसर फाइंड करेंगे। और यहाँ पर ज़्यादातर जो यूज़ करेंगे, हम जो फोकस करेंगे वो ऑप्शन एलिमिनेशन पे भी करेंगे। तो देखिए, इसके जो 4 ऑप्शन हैं उनका मीनिंग भी मैं हाथों हाथ आपको बताता चलूँगा। करेक्ट मीनिंग होगा। जो वर्ड अगर मुझसे भी नहीं आता होगा, जिस वर्ड का मीनिंग मुझसे भी नहीं आता होगा, तो मैं उससे आपको बता दूंगा कि इस वर्ड का मीनिंग मुझसे नहीं आता है या मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, तो आप इसको गूगल पे से चेक कर लीजिए, मैं आपको गलत नहीं बताऊंगा। ओके, तो देखिए स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड है हमारा इंडिग्नेशन। इंडिग्नेशन देखिए, जिसके लास्ट में, जिस वर्ड के लास्ट में TION होता है, तो उसकी जो पार्ट्स स्पीच होती है वो नाउन होती है, ठीक है। तो TION जो आता है वो नाउन होता है। तो अगर इस वर्ड की हम बात करें तो ये हमारा क्या है, एक नाउन है, ठीक है। इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है, क्रोधित होना, अपना गुस्सा दिखाना। तो देख लेते हैं इसका आंसर क्या हो सकता है। मैं एक एक वर्ड का यहाँ मीनिंग बताता हुआ चलूँगा, जो आपको बेस्ट लगे वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, पहला वर्ड हमारा डिग्निटी। डिग्निटी का मीनिंग क्या होता है दोस्तों, सीरियस या शांत रहना, बहुत ज़्यादा काम भी बोल सकते हैं, CALM, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारा डिसगस्ट। डिसगस्ट का मीनिंग होता है घृणा करना, किसी से नफरत करना, ओके। और डाइवर्जन का मतलब होता है, ये भी एक नाउन है। डाइवर्जन का मतलब क्या होता है, विभिन्नता, मतलब कोई दूसरी चीज़ यूज करना या कोई चीज़ दूसरी अपना लेना, ठीक है, किसी एक चीज़ को अडेप्ट कर लेना, एक्सेप्ट कर लेना, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है एंगर एंड सरप्राइज। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर 4, यानी कि D इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि एंगर विद सरप्राइज, ठीक है। तो यहाँ पर इसका मीनिंग होता है बहुत ज़्यादा गुस्सा दिखाना। तो इसका आंसर हो जाएगा एंगर विद सरप्राइज। और ये देखिए हमारा TGT 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। और इसके अदर सिनोनिम्स हम जान लेते हैं। देखिए यहाँ लिखे हैं मैंने रेड कलर में। आउटरीच का मतलब भी क्रोधित होता है, गुस्सा दिखाना। व्रैथ होता है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, आए हुए वर्ड्स हैं लास्ट ईयर के। और फ्यूरी होता है ये, तो इसका मीनिंग भी क्या होता है, गुस्सा दिखाना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा अपोजिट। अपोजिट का मतलब देखिए, एक वर्ड होता है ऑपोजिट,
मैं आपको लिख सकता हूँ यहाँ पर OPPOSIT। अपोजिट का मतलब होता है आमने सामने या विपरीत कह सकते हैं, तो इसका स्पेलिंग आपको ध्यान रखनी है। और ये जो वर्ड है अपोजिट है, ठीक है, अपोजिट का मतलब होता है अप्रोप्रिएट यानी कि उचित, यूज़फुल, लाभदायक, ठीक है। तो देखते हैं इसके ऑप्शन चेक कर सकते हैं यहाँ पे हम। पहला वर्ड हमारा कंट्रेरी। कंट्रेरी का मतलब भी होता है विपरीत, कोई चीज़ विपरीत होना, ठीक है। डिफरेंट का मतलब आप जानते ही हैं, डिफरेंट होना, कोई विभिन्न, कोई अलग चीज़ होना, डिफरेंट है बिल्कुल राइट, आप जानते ही ये सही। और सूटेबल इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि सूटेबल का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है, उपयुक्त होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस वर्ड। ओके, देखिए अदर जो ऑप्शन है हमारे, जो सिनोनिम्स लिए हैं मैंने इसको इंक्लूड कर दिया, यहाँ चेक कर लेते हैं। अपोजिट का मतलब यही होता है, इसका यहाँ पर सूटेबल आंसर आ गया है, लेकिन मैंने अदर वर्ड भी यहाँ लिखे हैं, अप्रोप्रिएट है, रेलिवेंट है और फिटिंग है। तो इन तीनों वर्ड का मतलब भी क्या होता है, इन तीनों वर्ड का मीनिंग भी उचित होता है, उपयुक्त होता है। ओके, और ये भी हमारा TGT 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। आई होप समझ में आ गया होगा। तो देखिए इसी तरीके से आपको क्या करना है, वोकैब को आप इसकी एक डायरी बना सकते हैं, या वीडियो को 1 से 2 बार देखेंगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ओके, तो देखते हैं नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट वर्ड है हमारा एवेंडन। एवेंडन का एग्जैक्ट मीनिंग होता है किसी चीज़ को त्यागना, रिज़ाइन करना, ठीक है। तो यहाँ पर डिफ्यूज़ का एग्जैक्ट मीनिंग लिख दिया है मैंने, स्प्रेड ओवर ए वाइड एरिया, मतलब जो एरिया होता है, ठीक है, उस वाइड एरिया में उसको स्प्रेड करना होता है। डिफ्यूज़ का एग्जैक्ट मीनिंग ये होता है। और डिस्ट्रेस का मतलब होता है किसी चीज़ का तनाव हो जाना, ठीक है, पढ़ा है हमने, इंटेंशन भी बोल सकते हैं इसको हम, तनाव होना। डिसडेन एग्जैक्ट इसका मीनिंग होता है किसी से हेट करना, घृणा करना, ठीक है। डिस्कार्ड इसका आंसर हो जाएगा, तो जिसका मीनिंग क्या होता है, त्यागना होता है। इसके अदर सिनोनिम्स लिए हैं मैंने यहाँ पर, डिज़र्ड है, ठीक है, लीव है, गिव अप है, तो इनका मीनिंग भी क्या होता है, त्यागना होता है। ये देखिए हमारा RPSC 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। ओके, तो आपको ध्यानपूर्वक पढ़ने हैं सारे वोकैबुलरी को, एक एक वोकैब को, एक एक पार्ट को बहुत अच्छी तरीके से समझना है, कि कोई वर्ड अगर आपको लर्न करो या मिल जाए तो उसको भूलना नहीं है, मेहनत से पढ़ना है। ओके, नेक्स्ट वर्ड देखना हमारा ऑप्शन। ऑप्शन का मतलब होता है असभ्य, ठीक है, जो चीज़ सभ्य ना हो। इनडिसेंट इसका आंसर हो जाएगा। फ्रॉड, देखिए इनडिसेंट का मतलब यही होता है, असभ्य। फ्रॉड का मतलब किसी से धोखा करना, फ्रॉड करना। अनवांटेड, देखिए वांट का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है, WANT, वांट का मीनिंग होता है किसी की इच्छा रखना या किसी को चाहना, ठीक है। और अनवांटेड लगा दिया तो इससे पहले क्या अन लगा दिया है, तो इससे इसका मीनिंग क्या निकलेगा, जो चीज़ की किसी चीज़ की इच्छा ना हो, मतलब किसी को किसी चीज़ की इच्छा ना हो तो उसे बोलते हैं अनवांटेड। ओके, नेक्स्ट वर्ड हमारा इंटीमेट। ये हमारा इंटीमिडेट। तो इंटीमिडेट का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है, फ्राइटेंड या थ्रेटन समबॉडी, मतलब किसी को डराना या किसी को धमकी देना कि हाँ हम आपके साथ ये कर देंगे, मतलब किसी भी प्रकार की आपको उसको धमकी दे रहे हो, ठीक है। तो इंटीमिडेट का मतलब होता है किसी को धमकाना, तो इसका सिनोनिम्स यहाँ पे ये 2 वर्ड भी इंक्लूड कर दिए हैं मैंने, फ्राइटन है और थ्रेटन भी है। तो हमारा जो मेन वर्ड है ऑप्शन, जिसका मीनिंग असभ्य होता है, तो इसके सिनोनिम्स देख लेते हैं हम। सिनोनिम्स है, देखिए ये लिख रहा है मैंने आपको, पोर्नोग्राफिक, रूड, और एक वर्ड हमारा एलियन। एलियन का यहाँ पर मैंने आपके सामने पिक भी बना दिया है, ठीक है। तो ये भी हमारा RPSC 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये जो 3 वर्ड हैं इनका मीनिंग भी क्या होता है, असभ्य होता है। तो आपको अच्छी तरीके से अपनी वोकैब स्ट्रॉन्ग करनी है, क्योंकि ये वोकैब ज़्यादातर बार बार एग्ज़ाम में पूछी जाती है, जो एग्ज़ाम में आ जाती है तो वही रिपीट होता है ज़्यादातर, ये ध्यान रखना है आपको। ओके, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं दोस्तों। देखिए नेक्स्ट वर्ड हमारा ये है बिनाइन। तो बिनाइन का मतलब होता है काइंडली होना, मतलब किसी के लिए दयालु होना, ठीक है, किसी से कोई आशा रखना। तो आप देख सकते हैं होपफुल का मतलब यही होता है, आशा रखना, किसी से कोई उम्मीद रखना। रेडिएंट, रेडिएंट का मतलब होता है शोइंग ग्रेट हैप्पीनेस, लव और हेल्थ, ठीक है। तो मतलब कोई ग्रेट हैप्पीनेस की, जो ग्रेट हैप्पीनेस दिखाना है आपको, किसके लिए, किसी लव या हेल्थ के लिए, तो उसे बोलते हैं हम रेडिएंट। ओके, ये मैलिग्नेंट एक वर्ड है हमारा, इसका मतलब होता है कैंट कंट्रोल, जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। जब कंट्रोल नहीं कर सकते तो उसका क्या कारण हो सकता है, लाइकली टू काउज डेथ, यानी कि वो मौत का कारण भी बन सकता है। तो मैलिग्नेंट का मतलब होता है कैंट कंट्रोल, जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। ओके, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा काइंडली, क्योंकि होपफुल भी आशा पूर्वक होता है, ठीक है। होप मतलब किसी से आशा रखना होता है, और काइंडली मतलब किसी के लिए दयालु होना,
ठीक है। तो इसमें थोड़ा डिफरेंस है, आप डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ होपफुल मतलब किसी से कोई आशा रखना, उम्मीद रखना, लेकिन काइंडली का मतलब होता है किसी के लिए दयालु होना, ठीक है। दयालु होने में फ़र्क है। जैसे कोई अगर हमसे कोई भीख मांग रहा है, भूखा है बेचारा, उसको हम कुछ खाने के लिए दे दें, ठीक है, दयालु हो गए इसके प्रति हम, तो वो अलग बात है। अब किसी से उम्मीद रखना कि यार मुझे उम्मीद है कि मुझे वो मेरे किसी कोई प्रोग्राम में 1 लाख रुपए मैंने उससे शर्त रखी है, 1 लाख रुपए देगा, तो वो एक होप हो गई, आशा हो गई, ठीक है। आप समझ गए होंगे अच्छे तरीके से। तो देखिए अदर वर्ड देख लेते हैं। बिनाइन का मतलब समझ में आ गया, काइंडली होता है, दयालु। तो जेंटल है, फ्रेंडली है, अफेक्शनेट है। तो इनका मीनिंग भी क्या होता है दोस्तों, सबका मीनिंग दयालु होता है। ओके, ये हमारा आरपीएससी 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। आरपीएससी का फुल फॉर्म होता है। डूबियस, डूबियस का मतलब होता है संदेह रखना, डाउट रखना, ठीक है। तो सारे वर्ड चेक करेंगे, हम डायरेक्ट आंसर पर नहीं पहुँचेंगे। ट्रिचेस, ये हमारा पहला वर्ड है ट्रिचेरस। देखिए जिसके लास्ट में ओ यू एस आता है तो वो एडजेक्टिव होता है। तो ट्रिचेरस जो है इसका मतलब होता है बेईमान, ठीक है। डाउटफुल इसका आंसर हो जाएगा। और ये है हमारा डिमोनिक। डिमोनिक का मतलब होता है कनेक्टेड विद या लाइक, मतलब किसी चीज़ से जुड़ जाना या किसी को पसंद करने लगना। तो आप उससे जुड़ तो रहे हैं, ठीक है। जब किसी को आप पसंद करते हैं, किसी चीज़ से जुड़ जाते हैं, तो आप उसको पसंद करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा नेफरियस। नेफरियस भी एडजेक्टिव है और इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है, क्रिमिनल होता है या इमोरल, जो मॉरल ना हो, ठीक है। ये भी हमारा आरपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन 2019 में। तो हमारे डूबियस का मतलब क्या होता है, डाउटफुल। और इसके 2 सिनोनिम्स वर्ड हमने आपके सामने लिख रखे हैं, देख सकते हैं आप। अनसर्टेन भी बोल सकते हैं, अनश्योर भी बोल सकते हैं। ये टोटल पीजीटी, टीजीटी, पीजीटी के पिछले साल के जो 2021 में क्वेश्चन पेपर हुआ है उसी से पूछे जा रहे क्वेश्चन हैं, जो मैंने यहाँ पर आपके सामने इंक्लूड किए हैं। ओके, घटना चक्र से मैं सारी वोकैब ले रहा हूँ, तो आप इसको देख सकते हैं। अगर जिसके पास घटना चक्र हो तो आपका रिवीजन अच्छा हो जाएगा, प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। ओके, देखिए दोस्तों, ये जो वीडियो है थोड़ा मैं मानता हूँ वॉइस थोड़ा शोर शराबा हो रहा होगा, क्योंकि थोड़ा मैं ऐसी जगह हूँ ताकि यहाँ पर थोड़ा शोर शराबा होता है, उसके लिए सॉरी फॉर। देखिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हम। नेक्स्ट वर्ड हमारा ओमिनस। ओमिनस का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है, देखिए ओमिनस का मीनिंग होता है किसी को धमकी देना, ठीक है, ट्रेनिंग। लूरिंग है एक वर्ड हमारा, टेम्प्ट होता है। लूरिंग का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है, टेम्प्ट। टेम्प्ट क्या होता है, लालच एक प्रकार का। टू डू समथिंग, कुछ करने के लिए या कहीं जाने के लिए। स्पेशली ऑफरिंग सम रिवार्ड, मतलब कोई किसी पुरस्कृत किया जा रहा हो, किसी को रिवार्ड दिया जा रहा हो, तो उसके लिए लूरिंग होना, टेम्प्ट होना, ठीक है। कहीं भी जाने के लिए एकदम रेडी होना, किसी को पैसा दिया जा रहा है कि हाँ भी तुम्हें कुछ पैसे मिलेंगे या कुछ, तो आप ये काम कर दीजिए या वहाँ चले जाइए, ठीक है। किसी भी काम करने के लिए रेडी रहना से बोलते हैं लूरिंग। मैजिकल जादू होता है, आप जानते हैं। और थ्रेटनिंग का मतलब धमकी देना, तो इसका आंसर हो जाएगा। और यहाँ वर्ड है हमारा स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल का मतलब होता है कनेक्टेड विद रिलीजन, ठीक है, मतलब किसी भी धर्म से जुड़ जाना, उसे बोलते हैं हम स्पिरिचुअल। ओके, तो देखिए जो हमारा वर्ड है ओमिनस। ओमिनस का मीनिंग होता है किसी को धमकाना, धमकी देना। तो इसके कुछ सिनोनिम्स मैंने आपके सामने लिखे हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं। यह मेनासिंग है, एक बेलफुल है, थ्रीटन है और ये फ्राइटन है, ठीक है। तो ये वर्ड आपको इंक्लूड कर लेने हैं, लिख लेने हैं अपनी नोटबुक में अच्छे तरीके से। सबका मीनिंग क्या होता है यहाँ पे, किसी को धमकी देना, डराना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हम, WRATH, ब्रेथ। ब्रेथ का मतलब होता है क्रोधित होना। अभी पीछे वर्ड आया था, ये हमने देखा था फर्स्ट उसमें वर्ड में या सेकंड में, ठीक है। तो इसका मतलब होता है गुस्सा होना। तो एंगर इसका आंसर हो जाएगा। हंगर का मतलब होता है भूखमरी। मौन का मतलब होता है मौन करना, विलाप करना, रोना, ठीक है, ऐसी कैसी बात होती है। डेफियंस, डेफियंस का मीनिंग क्या होता है, ओपनली रेफ्यूजल, टू ओबे समबॉडी या समथिंग। देखिए मतलब कोई चीज़ खोलना रेफ्यूजल तरीके से, टू ओबे आज्ञा मानने के लिए, किसी चीज़ की या किसी पर्सन की, ठीक है, उसे कहते हैं डेफियंस। ये हमारा आरपीएससी 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। और ब्रेथ का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है, रेज होता है, फ्यूरी होता है, एंगर होता है, क्रोधित होना। यहाँ पर मैंने एंगर इंक्लूड भी कर दिया है। ओके, तो आप आराम से वोकैब को स्पीड अगर ज़्यादा लग रही हो मेरी पढ़ाने की, तो आप वोकैब को अपने यूट्यूब पर स्लो कर सकते हैं वॉइस को, और अच्छे तरीके से आराम से दोबारा प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट वर्ड है हमारा एम्पुल। एम्पुल का मतलब होता है पर्याप्त, ठीक है। देखिए एम्पल का मतलब होता है पर्याप्त, ठीक है। यहाँ देखेंगे पहला वर्ड है हमारा लिमिटेड। कोई चीज़ लिमिट में है, बिल्कुल लिमिटेड चीज़ लेना है, ठीक है। एक्स्ट्रावेगेंट, बेफजूल खर्चा करना।
एबंडेंट का मतलब इसका आंसर हो जाएगा एबंडेंट, पर्याप्त होना। स्कैंटी का मतलब अपर्याप्त, कोई चीज़ हमारे लिए पर्याप्त नहीं है उसे कहते हैं स्कैंटी। और यहाँ एबंडेंट का मतलब होता है कोई चीज़ बिल्कुल पर्याप्त होना हमारे लिए, काफ़ी एनफ है। तो यहाँ पर इसके सिनोनिम्स भी लिखे हैं मैंने, एनफ, सफिशिएंट, प्लेंटीफुल या बाउंटीफुल। इनका मीनिंग हो जाएगा यहाँ पर पर्याप्त। ओके, नेक्स्ट वर्ड हमारा एम्बिगुअस। एम्बिगुअस का मतलब होता है अस्पष्ट, जो चीज़ स्पष्ट ना हो, क्लियरली ना दिखाई दे रही हो, उसे बोलते हैं हम एम्बिगुअस। ओके, तो यहाँ पर देखेंगे क्लियर है, क्लियर तो नहीं होगा, सिनोनिम हो सकता है डाउटफुल हो सकता है इसका आंसर, लार्ज या कॉम्प्लिकेटेड। देखिए लार्ज का मतलब विशाल होता है, बड़ा होता है, कॉम्प्लिकेटेड का मतलब एग्जैक्ट मीनिंग होता है जटिल होना, बहुत ज़्यादा टफ होना। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डाउटफुल, मतलब जो चीज़ क्लियर नहीं हो रही है तो क्या है वो तुम्हारा डाउट बन रहा है यहाँ पर। ओके, तो इसके सिनोनिम्स देख सकते हैं यहाँ पर, 2 वर्ड इंक्लूड करें मैंने, बहुत ही अच्छे और इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं ये। इक्वोकल कह सकते हैं और एम्बिवैलेंट कह सकते हैं इसको हम। ठीक है, इनका एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है, अस्पष्ट, जो चीज़ स्पष्ट ना हो, क्लियर ना हो। ठीक है, अनक्लियर भी बोल सकते हैं इसको हम। ओके, तो ये क्वेश्चन भी हमारा RPSC 2019 में पूछा गया क्वेश्चन। लेकिन यहाँ ध्यान रखना, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछी जाए तो ये सारे एडजेक्टिव हैं और जो ऊपर अभी लिखे थे हमने वो सारे नाउन थे। ओके, तो देखिए ये हमारे कुछ वर्ड्स थे जो हमने बड़े ध्यानपूर्वक और बड़े स्लो तरीके से हमने उनको प्रैक्टिस किया है। वीडियो थोड़ा लेंदी हो गया है लेकिन कोई नहीं, आपको समझ में आना चाहिए और स्लो ही पढ़ना चाहिए, थोड़ा इतना फास्ट भी नहीं जो चीज़ समझ में नहीं आए। ओके, आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी सब कुछ। ठीक है, और नेक्स्ट पार्ट देखिए हमारा बहुत जल्दी आएगा, कोशिश करेंगे हम कि एवरीडे आपको एक पार्ट प्रोवाइड कराएं वोकैबुलरी का, ताकि आपकी प्रैक्टिस कंटिन्यू बनी रहे। और कुछ समय के बाद हम ग्रामर भी स्टार्ट करेंगे, ताकि जो ग्रामर पूछी आ रही है TGT PGT में बिल्कुल अच्छी तरीके से कंपाउंड सेंटेंस कैसे होते हैं, कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, ठीक है, सिंपल सेंटेंस कैसे होते हैं, ये चीज़ें सब हम प्रैक्टिस करेंगे, बशर्ते आप थोड़ा पेशेंस रखें, क्योंकि अभी एग्ज़ाम भी डिले हो रहा है। लेकिन आप इतने वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग कर लें, क्योंकि वोकैब का बहुत बड़ा सेशन है। और यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो वर्ड मैंने एडिट किए हैं टाइपिंग करके, तो उनकी स्पेलिंग भी आपको बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि स्पेलिंग के कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन बनते हैं TGT में। और SSC में भी अगर CGL का पेपर दे रहे हो या MTS या CHSL किसी चीज़ का भी पेपर दे रहे हो, CPO वगैरह का भी 4 से 5 क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। ठीक है, स्पेलिंग के। तो आज के लिए इतने ही रखते हैं और थैंक यू फॉर एवरीवन। और चैनल को देखिए, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब कर देना प्लीज़, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना। ओके, थैंक यू एवरीवन।